दोस्तों सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम नेशन जावेद अख्तर के साथ। अभी हम रायपुर के होटल वेनियल में हैं। यहाँ पर आज एक राज्यसभा सांसद कांग्रेस के काफ़ी प्रभावी नाम हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आज अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर उनसे इंतखाब करने के लिए, मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी से हम चर्चा भी करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो यहाँ पे जो माहौल चल रहा है एक बदलाव का, तो ये बदलाव कहाँ तक जाएगा और राहुल गांधी की यात्रा इसमें कितनी सहायक सिद्ध होगी? देखिए, सबसे मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा हूँ, रायपुर में। रायपुर की जनता धोखे में आ गई और उसने राज्य में एक सरकार परिवर्तित कर दी, लेकिन उसे चंद दिनों में ही समझ में आ गया कि कांग्रेस की नीतियां जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए ज़्यादा अच्छी थी। मौजूदा सरकार तो सिर्फ और सिर्फ संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलना चाहती है। तो अब लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, जिसके लिए लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, महात्मा गांधी जी ने बड़े सपने से जिस संविधान को इस देश को दिया, लोकतंत्र को दिया, ये सरकार उसे बदलना चाहती है। तो अब उसको बचाने की लड़ाई है। तो सबसे मेरा अनुरोध भी है कि किसी झांसे में मत आइए, कांग्रेस पार्टी को चुनिए। कांग्रेस ही इस देश में संविधान को मजबूती के साथ लागू रख सकती है। भाजपा संविधान बदल देगी अगर इस बार सरकार में आई तो। अच्छा, आप अपने फैंस के लिए और देशवासियों के लिए कोई खास संदेश? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समय मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में अगर आपको ये लगता है कि आप घर बैठ करके सिर्फ देखेंगे, तमाशबीन रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा। इस चुनाव में भाग लीजिए, मजबूती के साथ घरों से बाहर निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वोट करिए, वोट दिलाइए, लोगों का मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए और नरेंद्र मोदी के उस झांसे में मत आइए जो उन्होंने एक नारा दिया ना कि 400 के पार। भाजपा की सरकार 200 का आंकड़ा पार नहीं करेगी इस लोकसभा के चुनाव में। ये लिख करके ले लीजिए आप, किसी भी कीमत पर। पूरा साउथ इंडिया भाजपा साफ है। नॉर्थ इंडिया के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने जा रही हैं। तो 200 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हैं और ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे भी है। उत्तर प्रदेश में भी ये हालात, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने जा रही हैं। दिल्ली में कम होने जा रही हैं, राजस्थान में कम होने जा रही हैं, छत्तीसगढ़ में कम होने जा रही हैं, झारखंड में कम होने जा रही हैं, बंगाल में कम होने जा रही हैं। क्या ये उसी का डर है जो ईडी और सीबीआई लगातार? बिल्कुल, वही दिया बुझने से पहले ज़्यादा फड़फड़ाता है। इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना, हर नेता को दबाव डाल करके, कांग्रेस के नेताओं को दबाव डाल करके उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना। याचिका दायर कर दी गई है उनके खिलाफ, तो ऐसी राजनीति की जा रही है। ऐसी राजनीति लगातार वो हर प्रदेश में कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो समर्पित असली कांग्रेसी है वो डरेगा नहीं। जो थोड़े बहुत इधर उधर डर करके अगर कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। थैंक यू। 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा कि हमें मैंडेट दीजिए ताकि हम संविधान बदल सकें। तो अगर इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का अल्पसंख्यक पिछड़ा ये चाहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल दिया जाए तो फिर चुप रहे, वरना घरों के बाहर निकले, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके। सर, एक सवाल है, कल एक स्पीच हो गया था चरणदास मांझी से, उन्होंने मतलब शब्दों का हेर फेर हो गया है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में उन्होंने बोला था हया करके, हया भी उर्दू शब्द नहीं है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन उसको ला दिया गया लाठी पे। कल इस बात को लेकर रात के 11 बजे तक पूरे देश में एक मेमोरेंडम चल रहा था भाजपा की तरफ से, आईटी सेल चला रहा था, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है शब्दों का हेरफेर करना। झूठ की फैक्ट्री है भाजपा। दरअसल कभी नीतीश कुमार जो आज भाजपा के सहयोगी हैं, उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था बहुत झूठा पार्टी। तो दरअसल ये झूठों की पार्टी है, इनका आईटी सेल झूठ की फैक्ट्री है। ये शब्दों से खेलते हैं, शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं और उसे देश के सामने रख देते हैं। लेकिन देश इस बार जान रहा है
कि स्लिप ऑफ टंग जो है ना वो मायने नहीं रखती। कांग्रेसियों की मंशा है संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना। क्या में वापस आ रहे हैं, आंकड़ा बताएं, तथ्यों पर बात करें। 15 लाख के जुमले की तरह जुमला ना उछालें। तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से इस्तकबाल का एहतमाम किया जा रहा है। इधर हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम मेहमान गिरीश दुबे साहब, कामरान अंसारी साहब, चंदन यादव साहब, विकास उपाध्याय साहब, बंटी वोरा साहब, सुबह हरिताज साहब और हमारे असलम खान साहब, आली जनाब कामरान अंसारी साहब, इन सब का इस्तकबाल जमात की जानिब से किया गया है। हम